नमस्कार। आज बिहार दिवस है और हम आपको बताएंगे कि आपके दिमाग में कितना भ्रम है। आज चिंतन करने का दिन है कि हम बिहारियों ने क्या खोया और क्या पाया है। कोई हमसे पूछता है बिहार में काबा, तो हम सब बिहारी मिलकर बताते हैं विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था। लेकिन सच ये है कि आज एक भी विश्वविद्यालय नहीं है जहां से पढ़कर लोगों को रोजगार मिल सके। भारत का 10 सबसे बड़ा पुल में से 4 पुल बिहार में। दुनिया का सबसे पुराना मंदिर बिहार से है। लेकिन सच ये भी है कि उस मंदिर को कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, वहाँ कोई जाता नहीं है। जिस अनुपात में नए नए मंदिर में लोग जा रहे हैं उस अनुपात में वहाँ कोई नहीं जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा लंबा बड़ा स्तूप वो बिहार से है। लेकिन सच ये भी है कि उसको आज तक यूनेस्को में जोड़ा नहीं गया है। बिहार भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो यूपी के बाद सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार से देता है। लेकिन सच ये भी है कि बिहार से आईएएस बनने के लिए बिहार को छोड़ना पड़ता है। दिल्ली मुखर्जी नगर में जाकर के अन्य जगहों पे जाके आईएएस की तैयारी करनी पड़ती है। दुनिया का 2 सबसे बड़ा धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म बिहार से है। लेकिन सच ये भी है कि आज वो बिहार में ही अल्पसंख्यक है। भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रपति बना वो बिहार से है। लेकिन सच ये भी है कि पिछले 70 साल में बिहार से दोबारा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सका, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सका। और सुनिए, दुनिया में एकमात्र बिहार है जहां मखाना उगाया जाता है। लेकिन सच ये भी है कि गरीबी का आलम इतना है कि बिहार में आधी से ज़्यादा आबादी मखाना को कभी जीवन में एक बार भी खाया नहीं है। हमारा एक बिहार और बिहारियों से एक बड़ा सवाल है कि जब कश्मीर का सेव कश्मीर से बाहर जाता है तो महंगा बिकता है, जब तमिलनाडु से नारियल तमिलनाडु से बाहर जाता है तो महंगा बिकता है, जब नागपुर से नारंगी नागपुर से बाहर जाता है तो महंगा बिकता है। लेकिन जब बिहार से मजदूर बिहार से बाहर जाता है तो इतना सस्ता क्यों? बिहार का छात्र जब बिहार से बाहर जाता है तो पीटा जाता है। दक्षिण भारत का मुख्यमंत्री बिहार को गाली देता है। बाहर से आई शिक्षिका बिहार और बिहारियों को गाली देती है। क्या कभी आपने पूछा है अपने खुद से ये सवाल कि आखिर ऐसा क्यों? एक बिहारी होने के नाते आपने कभी ये सवाल किया है क्यों? लोगों को लगता है कि मृत्यु बहुत बड़ा सच है, लेकिन लोगों को ये दिमाग में बैठा हुआ है कि मृत्यु सबका तो हो रहा है लेकिन मेरा नहीं हो रहा है। बिहार की चाहे जितनी भी दुर्दशा है, हमारी दुर्दशा वो नहीं है। जब आग लगेगा तो आपका भी घर बचेगा नहीं। बिहारियों को इस बात का भ्रम है कि बिहार भले बर्बाद हो जाए लेकिन हम बचे रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बिहार दिवस के अवसर पर मेरा मानना है कि बिहार की चेतना अभी मरी नहीं है, उस पर धूल पड़ा है और धूल को साफ़ किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। ये बिहार की वही मिट्टी है जहाँ की माएँ अपने बच्चों के सर पे तिलक लगा करके युद्ध करने के लिए भेज देती थी। ये वही बिहार है जहाँ आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे वीर कुंवर सिंह के जब हाथ में गोली लग गया था तो वो अपना हाथ काट कर स्वयं गंगा में प्रवाहित कर दिया था। ये वही बिहार है। वहाँ इस बिहार के धरती से अच्छे लोगों की निष्क्रियता बिहार को पतन की ओर ले जा रहा है। लोगों को आना होगा, अपने बच्चों को भेजना होगा, राजनीति में भेजना होगा, शिक्षा में भेजना होगा, तमाम तरह की व्यवस्थाओं में भेजना होगा जो बड़े लेवल पे बदलाव कर सके। किस बात का डर है आप लोगों को? ग्रीस के दार्शनिक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं प्लेटो, उन्होंने कहा है इफ़ यू डो नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी वी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इन्फीरियर। यदि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो उसके ऊपर बुरे लोग हावी हो जाएंगे। आपने देखा होगा अभी पिछले दिन बिहार के नेता को किस तरह से अपमानजनक बात के लिए ये लोग चर्चा में आते हैं। किसी विकास और काम के लिए चर्चा में नहीं आते हैं, अपमान और बेइज्जती करवाते रहते हैं बिहार का। कैसे होगा? जब तक इसमें अच्छे लोग नहीं आएंगे ये बदलाव होने वाला नहीं है। आज बिहार दिवस है और संकल्प लीजिए कि आप बिहार में जो लोग अच्छे लोग हैं, जो समाज में अच्छे कर रहे हैं, उनका कम से कम टांग नहीं खींचेंगे आप लोग। जो लोग राजनीति में अच्छे लोग राजनीति में आना चाहते हैं, उनका साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनको जीने दीजिए, उनका पैर मत खींचिए। अपने अगर आपके पास 2 संतान है तो एक संतान को राजनीति में भेजिए ताकि बड़े लेवल पे बदलाव कर सके, व्यवस्था का परिवर्तन कर सके। और ये सब काम कायरता का नहीं है, ये बहुत साहस भरा काम है। आज जहाँ से परिवर्तन होता है वहाँ अपने बच्चों को भेजना होगा, रियल लाइफ से रियल लाइफ में लाना होगा बच्चों को, इस युवा पीढ़ी को। तभी जाके इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि सच में बिहार में कमी है। लोग मानने के लिए सबसे पहले तैयार ही नहीं है कि बिहार में कुछ दिक्कत भी है। लोगों को लगता है सब कुछ ठीक है।
लेकिन ठीक नहीं है, इसको बदलना होगा। और बदलने के लिए जैसे गुजरात को गुजरात के लोगों ने बदला, दिल्ली के लोगों ने बदला, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के लोगों ने बदला, तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने बदला, वैसे ही बिहार को बिहार के लोग ही बदलेंगे। इस बात को समझना होगा। बड़ा ये जो इतिहास का आप पन्ना लेकर के पढ़ते हैं और अपने आप को गुब्बारे की तरफ फुला लेते हैं, तो जान जाइए एक दिन वो गुब्बारा फूटेगा तो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। ये भ्रम है आपके दिमाग में। कब तक चाणक्य का नाम लीजिएगा, कब तक अशोक का नाम लीजिएगा, कब तक चंद्रगुप्त का नाम लीजिएगा बिहार के नाम पे, कब तक जीरो का खोज ही रहेगा। इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्या? जिस अनुपात में देश जब से आज़ाद हुआ है दूसरा राज्य बढ़ा है, उस अनुपात में आज बिहार कितना पीछे चला गया है। इस बात को सोचने और समझने का दिन है आज बिहार दिवस के दिन पे आत्मसात करने का दिन है। ये चिंतन करिए और जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनका समर्थन कीजिए। इसी मुहिम के तहत बिहार के लोगों को जगाने के लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पे बिहार और बिहारियों की बात होगी, राहुल गौतम ऑफिशियल नाम से। उस पे जाइए और आप अपना समर्थन और प्यार दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।